मैं सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों की ये जो मांग है, और काफ़ी दिनों से आप लोग जो इस मांग के समर्थन में सरकार से इस मांग को मनवाने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, मैं इस समर्थन के पक्ष में अपनी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ शामिल करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर वो व्यक्ति, हर वो राजनीतिक रूप से जो चेतना रखते हैं, वो लोग सरकार की इस कार्य प्रणाली को समझते होंगे कि सरकार किस प्रकार से चुन चुनकर अलग अलग तबकों को उनके बीच कोई प्रॉब्लम खड़ा कर रही है। जानबूझकर प्रॉब्लम्स खड़े किए जा रहे हैं हर एक तबके के बीच, और किसी किसी मामले में तो ये भी देखा जा रहा है कि सरकार प्रॉब्लम खड़े कर रही है और उसके बाद सरकार उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उन लोगों को मजबूर कर रही है कि आप हमारी पीठ थपथपाइए कि आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक तरफ प्रॉब्लम खड़ी की जा रही है, दूसरी तरफ ये उम्मीद की जा रही है कि आप उनको शाबाशी दें कि सरकार ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। ये मामला कुछ इसी प्रकार का मुझे नजर आता है। भाई बदस्तूर आप अपने प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, और अब सरकार क्या बनाना है उनको वहां पर रैन बसेरा। सरकार को मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शहर के बीचों बीच कचहरी की जगह, और कचहरी की जगह का प्रयोग भविष्य में न्यायिक कार्यों के लिए, भविष्य में भाई राज्य की उम्र कोई 25-50 साल तो होती नहीं ना, राज्य की उम्र पता नहीं कितने हजारों साल उम्र होगी। तो आगे आने वाले भविष्य की हमारी पीढ़ियों को भी तो इस कचहरी में कोई आगे भविष्य में कुछ करना होगा न्यायिक कार्यों के लिए। तो सरकार ये कचहरी के पास की जमीन रैन बसेरे के लिए दिए, ये बात मन में हजम नहीं हो रही है, अंदर हजम नहीं हो रही है। इसके पीछे सरकार की कुछ ना कुछ जरूर, अवश्य कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। ये कहानी अभी पता नहीं चली है, लेकिन मेरे को आज पता चला है कि इसमें रैन बसेरे की जो कहानी है, आदरणीय बिष्ट जी भी हमारे बीच हैं, हमारे अग्रज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार की ये कहानी कि यहाँ पर रैन बसेरा बनाया जाएगा, ये कहानी हजम नहीं हो रही है। रैन बसेरा बनाने के लिए कचहरी के अलावा इतर कहीं पर भी जमीनें उपलब्ध हो सकती हैं और रैन बसेरा वहां पर भी बनाया जा सकता है, पर यह तो नहीं कहा जा सकता ना कि इस जगह से 2 किलोमीटर के दूर हमारे बार एसोसिएशन के जो वकील लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, उनके लिए चेंबर हम 2 किलोमीटर दूर बना रहे, ये तो नहीं हो सकता ना। ये जमीनें किसी न किसी न्यायिक कार्य के लिए ही उपयोग होनी चाहिए, ये मैं सरकार को कहना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि सरकार को शायद इस बात का आभास नहीं है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हमारे इन वकील भाइयों ने, और इन वकील भाइयों की पहली पीढ़ी जो वकील रही होगी इस बार एसोसिएशन में, इस राज्य के आंदोलन में उनका क्या योगदान था, इनका क्या योगदान है, उस बात से सरकार मुझे लगता है कि वाकिफ नहीं है। सरकार ये भूल रही है कि इस राज्य के निर्माण में हमारे इन वकील साथियों का योगदान वो था कि जो आंदोलन के समय में भी अग्रणी था, और जितने भी लोगों पर केस लगे उस समय, जितने भी लोगों को न्यायिक सहायता की आवश्यकता पड़ी, हमारे उस समय के वकील भाइयों ने निःशुल्क उन भाइयों की मदद की है। इसलिए ये प्रदेश हमारे वकील भाइयों का भी बहुत आभारी है। मेरे प्यारे भाइयों, मैनपुर टावर से भी छुटा भाई एक चीज मैं समझ नहीं पाया। अभी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे वकील साथियों से पुलिस भी डरती है, पुलिस भी नहीं पंगे में पड़ती है, पर यह कैसी सरकार है कि इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। असल में सच्चाई आप लोग भी जानते हैं, सच्चाई यह है कि सरकारें वहां झुकती हैं जहां सरकारें जनता के सरोकारों को मायने देती हो, जनता के सरोकारों से संबद्ध हो, वहां सरकारें झुकती हैं। ये सरकार इसलिए नहीं झुक रही है कि उन्हें पता है कि जनता के सरोकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको चुनाव जीतने के लिए जो चोरी का मैकेनिज्म उन्होंने तैयार कर रखा है, उस चोरी के मैकेनिज्म पर उनको भरोसा है। इसलिए चाहे कोई आंदोलन करे, अभी उपनल के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनकी मांग जायज है, इनको माना जाए। सरकार के पास संसाधन नहीं है तो सरकार, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उस दिन कह सकते थे प्रधानमंत्री जी को कि साहब आप हमारे सर्वे सर्वा हो, आप इसमें हमारी कुछ मदद कर दीजिए, हम इनका काम करना चाहते हैं। लेकिन उस पर भी सरकार जो है अड़ंगे लगा रही है।
आप लोगों के काम का तो कोई मतलब ही नहीं भाई, यहाँ छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन यहाँ सरकार जानबूझकर छेड़ रही है। ऐसी प्रत्येक जगह पर सरकार को लगता है कि सामाजिक और इस राज्य की जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मौके पर मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप हमारे इन वकील भाइयों के, इन अधिवक्ता भाइयों के, बहनों की इस मांग को तत्काल पूरा करें। हम अन्यथा वाली बातें नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और ये मांग जो हमारे साथी यहां पर बैठकर कर रहे हैं, उनकी ये मांग जायज है। उनकी ये मांग सिर्फ अपने हित में नहीं, बल्कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के न्यायिक हित में भी ये मांग है। इसलिए इस मांग का समर्थन करते हुए मैं मांग करता हूं सरकार से कि सरकार तत्काल इनकी मांग को माने और यहां पर से हमारे भाई उठे। और निश्चित रूप में जब हमारे ये भाई उठेंगे तो एक चीज जरूर है, आपकी मांग मानी जाएगी, लेकिन ये मत करना कि सरकार का धन्यवाद उन्होंने हमारी मांग, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना। ये दर्द भी उन्होंने ही दिया है, इसलिए दवा भी उनको ही देनी पड़ेगी। धन्यवाद उस बात के लिए बोला जाता है कि जब आपने कोई अपेक्षा की हो, एक साधारण एप्लीकेशन दे दिया हो और सरकार उस बात तो मान जाए, तो ये तो भाई धन्यवाद के लायक होता है, स्वेच्छा से हो गया होगा। लेकिन ये तो प्रॉब्लम खड़ा करने के बाद जानबूझ के बहती हुई नहर में पत्थर बीच में डालने वाली बात है। पानी इधर उधर हो जाए और बाद में वो पत्थर निकालने के लिए धन्यवाद तुम्हारा, तो ये उचित नहीं है। इसलिए इस सरकार को, वैसे इस सरकार का समय कम है, बहुत कम है। पता नहीं धामी जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं निजी रूप में कहना चाहूंगा, धामी जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुझे धामी जी से बहुत उम्मीद थी निजी रूप में। ठीक है, मैं विपक्ष का आदमी हूं और विपक्ष के आदमी के नाते जहां पर उनकी कमियां होंगी वहां पर उन कमियों को उजागर करना मैं अपना राजनीतिक कर्तव्य समझता हूं। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि वो युवा हैं और एक युवा के मन में जज्बात होते हैं और युवा वो अवस्था होती है जो मन में पैदा होने वाले जज्बातों को अंजाम का रूप देते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि वो मन के जज्बातों को, यहाँ के युवाओं के मन के जज्बातों को समझकर उसको अंजाम का स्वरूप पहनाएंगे, अंजाम का रूप देंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो पहले से चले हुए लोगों के लीक पर चलकर और तेजी से और गहरी हुई उस लीक को बनाकर उसी डर्रे पर चल रहे हैं और भ्रष्टाचार का इस राज्य में इतना बड़ा बोलबाला हो गया है, मनमानी तानाशाही का इस राज्य में बोलबाला हो गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ संबद्ध होकर इस बात की मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य में ऐसे प्रयोग न करें। मुझे लगता है कि वो ऐसे प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि वो यहाँ के लोगों का, इसको सहन शक्ति कहूं या अन्याय के प्रति स्वीकार्यता कहूं, वो अन्याय के प्रति स्वीकार्यता के भाव को आजमाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था ना कि सब लोग कोरोना भगाने के लिए थाली बजाओ, तो वो चेक करना चाहते थे कि इस अंधभक्ति में कितने लोग लीन हैं, इसको चेक करना चाहते थे। और वक्त वक्त पे इस तरह की बातें वो करते हैं कि रात को लाइट जलाओ। एक साल के बाद क्या कहा उन्होंने कि रात को अपने मोबाइल की लाइट जलाओ, तो वो चेक करना चाहते थे कि इस अंधभक्ति में कितने लोग लीन हैं। इसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी ये चेक करना चाहते हैं कि किसी बिल्कुल सीधी चलती हुई धारा को बीच में अवरुद्ध करने के बाद लोग इस पर अपना रोष प्रकट करते हैं कि नहीं करते हैं, किस हद तक करते हैं, ये चेक करने की आदत को मुख्यमंत्री जी बंद करें। तो मैं बहुत अधिक न कहते हुए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अभी हमारे साथियों से पूछ रहा था कि भाई कारण क्या है कि इनको यहाँ पर वो बनाना है, रैन बसेरा बनाना है। मैंने कहा इसकी आवश्यकता क्या है कि वो उनके लिए बनाना है जिनको कोई जगह नहीं होती, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए वहां भी बन सकता है, यहाँ से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर भी बन सकता है। ये जगह आज हमारे वकील साथियों के काम आएगी, कल भविष्य में हमारी अगली पीढ़ियों के काम आएगी इसी काम में, तो ये इसके लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो सरकार इससे चेते और आपकी बात को माने, मैं ऐसी मांग करता हूं। मैं इतने पहले से यहाँ इसलिए नहीं आया, कभी कभी आंदोलनों का राजनीतिकरण हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि लोगों की मांगों का राजनीतिकरण हो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तो आपकी मांग को सीधा सुन लिया जाए और जब न सुने जब नहीं सुनना है तो तब राजनीतिकरण हो, चाहे कोई करण हो, तब कोई बात नहीं। तो आज ये
इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि अब चाहे कोई भी इसका राजनीतिकरण हो या कोई भी करण हो, लेकिन ये आर पार की लड़ाई की बात आ गई है। इसलिए हम यहाँ पर हमने उचित समझा कि हम यहाँ पर अपनी उपस्थिति दें। हमारे पूरे पार्टी का समर्थन आप लोगों के साथ है। हमारे वरिष्ठ नेता पहले ही आप लोगों के बीच यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया। और चूंकि पिछले 2-3 दिन से मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहा, तो मैंने आज का कल मैं आने वाला था, लेकिन कल कोई बात यहाँ पर शायद कंडोलेंस वाला मामला हो गया था, तो जो भी कंडोलेंस था मैं उसमें अपनी भावनाओं को शामिल कर रहा हूं और मांग करता हूं सरकार से, खास करके मुख्यमंत्री जी से, कि राज्य में होने वाली प्रत्येक इस तरह की बात को वो संज्ञान लें। उनके पास एक विस्तृत एलआई का सिस्टम होता है, हर सूचना उन तक जाती है, इसलिए वो इस जिद पर ना रहें। और इसके पीछे निश्चित रूप में ये महत्वपूर्ण भूमि है, ये रैन बसेरा नहीं है, कुछ और खेल हो सकता है। इसलिए ये इस बात को त्याग दें, इस विचार को ही त्याग दें कि ये भूमि किसी और को देनी है। ये आदेश कर दें कि भविष्य में भी ये भूमि न्यायिक कार्यों के लिए ही रिजर्व की जाती है, ये आदेश कर दें और तब हमारे भाई लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो मैं अपनी मांग को यहाँ पर आप लोगों के साथ संबद्ध करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।